ओम नमः शिवाय। मंगला गौरी का व्रत सावन के महीने में हर साल मंगलवार के दिन रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं शीघ्र विवाह के लिए करती हैं और हर सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए, संतान की सुख के लिए और घर में सुख शांति बरकरार रहे, इस सब के लिए व्रत रखती हैं। माता मंगला गौरी की। मंगला गौरी माता का व्रत रखने से मंगल दोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर कुंडली में मंगल दोष बनी है तो इससे कुंडली सही हो जाती है, मंगल दोष खत्म हो जाती है। माता का व्रत रखने के लिए दिन भर आप लोग निराजल रहकर और एक टाइम आप लोग शाम के पहर में मीठा कोई भोजन कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोग दिन भर रात भर फलाहार करके रख सकते हैं। माँ मंगला गौरी का पूजा करने के लिए, व्रत रखने के लिए आप लोग को सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद पूजा सबसे स्टार्ट तरीके से कर लीजिए और आरती कर लीजिए। आरती के पहले आपको कथा जरूर सुनना चाहिए माता गौरी का। तो कथा माता मंगला गौरी की कथा के अनुसार पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकृति नामक एक विद्वान कृतिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीज़ें उस राजा के पास थी, अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत ही चिंतित हुआ और जब ध्यानपूर्वक देवी की आराधना करने लगा तब इसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली कि हे सुभद्र, वर मांगो। तो श्रुतिकृति बोला कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन को सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा कि हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। कुंती, हे राजेंद्र सुनिए, यदि परम गुरु पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र को चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का इस वचन को सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श कर उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र को मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भस्म करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए इसका नाम चिराऊ रखा। इसके बाद पुत्र के 16वें वर्ष होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्तिक का वेश धारण कर कि आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विशेषर, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगा, अतः आप मेरे पुत्र को आज से ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात को सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहाँ सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षणी संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ कर के सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त कर वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उस समय वह चिराऊ तथा उसका मामा वो दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा में वहीं विश्राम करने लगे। और इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रांधा या कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा,
तुम अनुचित बात को क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिस सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर को चली गईं। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। वहलिक देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था और सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय दूसरा कोई श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहाँ सुकेतु पहुँच जाए। उन लोगों ने चिराऊ के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात को सुनकर चिराऊ का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात को सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इससे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिराऊ को वहाँ ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न करा। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिराऊ ने हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया और उसी दिन चिराऊ के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संजोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी इस कन्या ने धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना की तथा स्तुति भी की कि मैं उस उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहाँ इच्छित एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपने कंचकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगराई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता से पास जाकर खीर लड्डू लाई और उसके द्वारा दिए हुए भोजन पदार्थ को उसने प्रसन्नता मन से खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हर कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में इच्छित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिराऊ का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहाँ ले आए और उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा कि हे शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात में 9 रत्नों से बनी हुई अंगूठी दी है, उसकी अंगुली में इसे डालकर परिचायक निशानी दे दो। तो मेरे पति ने रात में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को वह बता दे। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था, वह मेरी जांघ पर अभी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख ले। साथ ही रात में परस्पर भांचा तथा भोजन आदि जो कुछ भी किया गया था उसे भी आप बता दे। तब यह निश्चय हो जाएगा कि यह मेरा पति है। इस प्रकार से इसके वचन को सुनकर सभी ठीक है कहने लगे। किंतु जब एक भी बात ना मिली तब सभी ने सुकेतु को इसका पति होने से निश्चित कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरीके से चले गए। इसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी महागौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया कि
स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया और उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिराऊ अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने सुसज्जनों को बुलाकर पूर्वज में कहे गए सभी परिचारकों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिराऊ को सौंप दी। राजा ने शिष्टजनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव करा। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि और सेना, घोड़ा, रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा कर दिया। इसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिराऊ पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से इसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि पारंपरिक अन्यथा कैसे हो सकता। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण चिराऊ भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक चूमकर उन दोनों ने परम आनंद को प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपने गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रतापूर्वक से पूछने लगी। तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत के महात्म्य तथा जो कुछ भी घटित हुआ था वह सब वृत्तांत को बताया। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं। इस कथा को सुनने के पश्चात विवाहित महिलाएं अपनी सास एवं नंद को 16 लड्डू दें। इसके उपरांत ब्राह्मण को भी प्रसाद ग्रहण कराएं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती को 16 बाटी वाले दीपक से देवी की आरती करना चाहिए और व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित करना चाहिए। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई जो भी गलती उसके लिए क्षमा अवश्य मांगे। तो बोलिए भोलेनाथ माँ पार्वती की जय हो। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा।